ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार इस वित्त वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों का आकलन किया। अधिकारियों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से परीक्षा कराने के लिए सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। हरियाणा में निर्माण श्रमिकों के नए पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला गया। आज श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस पर गुरुद्वारों में दीवान सजाए गए। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, विकसित भारत की ओर हमारी यात्रा में गुरु साहब की शिक्षाएं सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक रुपए आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजना का प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनः परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। बैठक में सुरक्षा उपायों, प्रबंधों और शिकायत निवारण तंत्रों की भी समीक्षा की गई। शिक्षा मंत्रालय, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और उच्च शिक्षा संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के निर्माण श्रमिकों के कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि निर्माण श्रमिकों के नए पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया गया है। इसके साथ ही उन श्रमिकों की सदस्यता नवीनीकरण प्रक्रिया भी पुनः शुरू कर दी गई है जो सत्यापन एवं जांच प्रक्रिया के दौरान पात्र पाए गए थे। श्री विज ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि श्रमिक कल्याण योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे तथा व्यवस्था में पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। इसी दृष्टिकोण से पूर्व में प्राप्त शिकायतों एवं अनियमितताओं की जांच के बाद अब संशोधित एवं अधिक मजबूत व्यवस्था के साथ पंजीकरण प्रक्रिया पुनः आरंभ की गई है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। आज श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस पर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के गुरुद्वारों में दीवान सजाए गए और रागी जत्थों ने कीर्तन से संगतों को निहाल किया। गुरुद्वारों में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठ के भोग भी डाले गए। अंबाला के ऐतिहासिक गुरुद्वारा बादशाही बाग और गुरुद्वारा पंजोखड़ा साहिब में संगत ने बड़ी संख्या में पहुंचकर गुरु साहब को नमन किया और उनके दर्शाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। अंबाला शहर के विभिन्न चौकों, बाजारों और प्रमुख मार्गों पर मीठे जल की छबीलें लगाई गईं। कई स्थानों पर गुरु का अटूट लंगर भी बरताया गया। भिवानी के घंटाघर गुरुद्वारा सिंह सभा में भी शहीदों के सरताज 5वें गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी गुरपर्व पर गुरबाणी कीर्तन एवं सुखमनी साहब के पाठ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मीठे पानी की छबील व लंगर की सेवा भी की गई। आज श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस पर पंचकूला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छबील सेवा भी की। मुख्यमंत्री ने देश व धर्म की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी के 420वें बलिदान दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन किया। उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास त्याग, तपस्या, बलिदान और आध्यात्मिक पराक्रम की एक
अनवरत यात्रा है। आज विकसित भारत की ओर हमारी यात्रा में गुरु साहब की शिक्षाएं देश का मार्गदर्शन कर रही हैं। प्यारी साध संगत जीओ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯਸ਼ਸਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਣੀय ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਸક્ષਮ ਨੇਤਰਤਵ ਹੇਠੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਬਲ ਬਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਹ ਵੀਰ ਧਰਤੀ ਸਦੀਆਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ बलिदान की खुशबू भी है। साडी सरकार गुरुआं दे दिखाए हुए मार्ग ते चलण वास्ते पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश गुरु साहिबान को नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुरुओं की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਵ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਾਥੀਓ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਸ਼ਕਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ऋण कदे नहीं भुला सकते हैं। असी प्यारी साध संगत जीओ, पहले पातशाह श्री गुरु नानक देव जी तो लेके 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सारे गुरुआं ने समानता, सेवा, करुणा ते भाईचारे अते समाजिक न्याय दा संदेश सानू दिता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में बच्चों को स्कूल से ही सिख इतिहास को जानने का मौका मिलेगा। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪਾਠ्यक्रम ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਤਿਆਗ, ਬਲੀਦਾਨ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ मिलेगा। उन्होंने कहा कि पंचकुला में 24 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपने हाथों से दंगा पीड़ित परिवारों के सदस्यों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए थे। हरियाणा सरकार मानव सेवा और पंक्ति में अंतिम व्यक्ति के उत्थान को अपना परम धर्म मानती है। उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर एक मजबूत और अखंड समाज का निर्माण करने में सहयोग करना होगा। कार्यक्रम के दौरान श्री गुरु अर्जन देव जी के जीवन पर एक दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। केंद्र सरकार गौरवमयी 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आज जींद के हमेटी परिसर में किसान यात्रा एवं पशुधन सर्वधन सम्मेलन का आयोजन किया गया। जागरूकता सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष तेजेंद्र सिंह ढुल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर गिरीश नागपाल सहित जिले भर के अनेक प्रगतिशील किसान व विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री तेजेंद्र सिंह ढुल ने कहा कि आज की इस बहुआयामी कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना और निरंतर कम हो रहे पशुधन को पुनर्जीवित करना था। कृषि वैज्ञानिकों ने सम्मेलन में किसानों को फसल की पैदावार बढ़ाने, प्राकृतिक उपचार के माध्यम से बीजों को शोधित करने तथा जैविक कीटनाशक तैयार करने की विधियों सहित बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां दी। ड्रोन दीदी जैसे सफल योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार किसानों को बीज, उपकरण और खाद्य सामग्री में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर गिरीश नागपाल ने बताया कि विभाग द्वारा विभिन्न प्रगतिशील किसान संगठनों और सामुदायिक मार्गदर्शकों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूकता लाने के लिए तैयार किया जाता है। आज के इस एक जागरूकता सम्मेलन में पूरे जिला से अलग अलग सब डिवीजन से किसान आए हैं। एफपीओ के माध्यम से और दूसरे सीआरपी हमारे कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन को विभाग द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। वो आगे किसानों को तैयार करते हैं कि किस तरह से प्राकृतिक खेती की तरफ वो अपनी खेती को मोड़ सकते हैं और दूसरे किसानों को प्रेरित कर सकते हैं। कार्यशाला में किसानों द्वारा तैयार प्राकृतिक उत्पादों की भव्य प्रदर्शनी भी लगाई गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्र सरकार इस वित्त वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों का आकलन किया। अधिकारियों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से परीक्षा कराने के लिए सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। हरियाणा में निर्माण श्रमिकों के नए पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला गया। आज श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस पर गुरुद्वारों में दीवान सजाए गए। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।